असली गुरु का सबसे बड़ा फर्ज यही है, वो किसी का भाग्य नहीं बताता, पर इतना जरूर है वो भगवान की शरणागति में लगाकर उसके भाग्य को बदल देता है, उसके भाग्य को बदलने में कारगर असली गुरु है। राजा अपने गुरु के पास गया। गुरुजी ने पूछा, राजन आज तुम अपना पूरा काम छोड़कर मेरे नगर में, ये मेरी कुटिया में क्यों? राजा कहने लगा, महाराज मैं बहुत चिंता में पड़ा हूँ, रात भर नींद नहीं आती, भोजन भूख नहीं लगती, मैं भोजन भी नहीं कर पाता, मैं रात भर सो नहीं पाता, टेंशन 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 लगी रहती है। क्या टेंशन होती है, क्या चिंता होती है, समझ में नहीं आ रहा। क्या चिंता है, समझ में नहीं आ रहा, बस चिंता ही चिंता लगी रहती है। गुरुजी ने कहा, एक काम कर, भोजन कौन लेके आता है? मेरी धर्म पत्नी। भोजन कौन बनाता है? भोजन बनाने वाली एक दासी रखी है, भोजन बनाती। गुरु ने कहा, वो भोजन बनाने वाली जो है उसको बुला, उससे पूछ तेरे घर में कोई परेशानी तो नहीं है। राजा ने भोजन बनाने वाली को बुलाया, पूछा तुम्हारे घर में कोई तकलीफ है क्या? उस भोजन बनाने वाली ने कहा, बारिश आने वाली है, मेरा ऊपर का छत पूरा टूटा हुआ है, पिछले वर्ष भी पानी टपकता रहा, पूरा घर गीला हो जाता था, बच्चों को खाने को नहीं मिलता था, वो चिंता मेरे दिमाग में रात दिन चलती है। बस राजा को समझ में आ गया, ये दासी भोजन बनाती है, चिंता करते करते भोजन बनता है, तो मैं भी चिंता में पड़ जाता हूँ। राजा ने उसी दिन दासी का मकान बनवा दिया, चिंता खत्म हो गई, राजा का चिंता भी समाप्त हो गई, नींद भी आने लगी, भोजन में भी सुख होने लगा, सारा सुख राजा को मिलने लगा, शांति हो गई। भोजन, घर में जो भोजन बनता है उसमें दो चीजें होती है, एक चिंता, एक शांति। घर के भोजन में दो चीजें हैं, एक चिंता है, एक शांति। असली गुरु उस चिंता को मिटाने का जो जड़ है उसको ढूंढता है। एक पत्र अच्छा है, देखिए। गुरुजी, मैं राजस्थान जिला श्री गंगानगर पदमपुर डेलवा की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 28 साल की है। कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं, इसमें नाम शायद लिखना भूल गई होंगी। कहीं बैठी हों, पत्र छोटा सा है, अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। हर हर महादेव। गुरुजी, आपके चरणों को प्रणाम करती हूँ। गुरुजी, मैं राजस्थान जिला श्री गंगानगर पदमपुर डेलवा की रहने वाली हूँ। गुरुजी, मैं 28 वर्ष की हूँ। पिछली कथा बठिंडा पंजाब की कथा में हमने 3 इच्छा मांगी थी। सुना था सीहोर वाला बाबा कथा करता है, पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। मैं 3 इच्छा कर कर यहाँ से चली गई थी। भटिंडा पंजाब की कथा में 3 बातें बाबा को बोलकर
क्लीन करो, आवाज़ को क्लियर करो। 3 बातें बोलकर बाबा को चली गई थी। गुरुजी, मेरी पहली बात थी, मेरी बुआ जी के गले में कैंसर की गठान हो गई थी। गुरुजी, बाबा से बोल कर गई थी, बाबा तू कैसे भी कर उस गठान को गला देना। यहाँ से गई, मिट्टी ले गई, अपनी बुआ जी को दे दी। वो मिट्टी मेरी बुआ ने लगाना प्रारंभ करा, डॉक्टरों का इलाज कराती, क्योंकि आप कहते हो कि डॉक्टर शिव का एक रूप होते हैं। अगर शरीर में रोग आए, बीमारी आए, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि डॉक्टर शंकर है, उसका इलाज करो। वो जांच बोले जांच कराओ, दवा बोले दवा खाओ, और फिर शिव जी पर भरोसा कर कर उसकी दवाई लेना प्रारंभ करो। मेरी बुआ जी ने वही करना प्रारंभ करा, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मेरी 3 इच्छा में से एक इच्छा बाबा ने पूरी करी। मेरी बुआ के गले का कैंसर समाप्त हुआ। गुरुदेव, दूसरी मैंने इच्छा करी थी, भोलेनाथ जी से कहकर गई थी, बाबा या तो मेरी सरकारी नौकरी लगा दे, या मेरे लिए जो अच्छा हो वो तू काम करा दे। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, भटिंडा पंजाब की कथा सुनकर गई, 3 महीना भी नहीं हुआ, और बाबा ने ऐसी कृपा करी, मेरा खुद का दुकान खुलवा दिया। और मेरा दुकान खुलवा कर बाबा ने मेरा स्वयं का व्यापार चालू करवा दिया। मैंने कभी भी सपने में भी सोचा नहीं था, इतनी छोटी उम्र में बाबा मुझे बिजनेस वुमेन बना देंगे। सारे रिश्तेदारों के घर वालों ने, सबने बोला मत कर, काम नहीं चलेगा। गुरुजी, मुझे पहले बच्चा भी नहीं था। मैंने इसी भटिंडा की कथा में तीसरा वर मांगा था कि बाबा मेरे घर संतान नहीं है, तो संतान दे देना। बाबा 3 वर मांग कर गई थी, पहले बुआ के गले का कैंसर समाप्त हो, दूसरा मेरा या तो सरकारी नौकरी हो जाए या मैं खुद का व्यापार करूं। बाबा ने मेरा खुद का व्यापार कर दिया। तीसरा वर मांगा था कि मेरे घर में औलाद हो जाए, और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि 1 महीना बाद ही बाबा की कृपा से गर्भवती हो गई, और बाबा की कृपा मुझ पर हो गई। मेरी तीनों मनोकामना पिछली बार भटिंडा की कथा की पूरी हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। बेटी ने लिखा है किसी ने, आज फादर्स डे है और भोले बाबा जी मेरे पिताजी हैं, इसलिए उसने एक सुंदर ग्रीटिंग बनाकर भेजा है। सुंदर बना। और बेटी ने लिखा है, पिता का कोई दिन नहीं होता, बल्कि मेरे बाबा से हर दिन मुलाकात होती है, वही मेरे पिता हैं। नाम है कोमल, पति का नाम है रजत खरोड़, भटिंडा की रहने वाली है। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। भटिंडा से कोमल, पति का नाम रजत खरोड़। कहाँ है? हाथ हिला। आ जाओ, आ जाओ। जिस बेटी ने ये पत्र लिखा है, जाओ। और जो जैसी भावना वो वैसा ही बल पर, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने,
दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया मालामाल काशी वाले ने। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता अपने भीतर उत्पन्न करिए। जब विश्वास भीतर उत्पन्न होगा, दृढ़ होगा, तो शिव जरूर मिलेगा, भगवान शंकर जरूर प्राप्त होंगे, मिलेंगे। घर के अन्न में दो चीजें होती हैं, एक चिंता भी होती है, एक शांति भी होती है। चिंता भी है, शांति। साधु, संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक भिक्षा मांगे, अन्न की, अन्न दे दो। चिंता नहीं। भोजन कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, किसके लिए बना रहा है, किस भाव से बना रहा है, ये उस पर नहीं, उस पर नहीं। एक बार नांदेड़ में कथा थी। डॉक्टर साहब ने कथा करवाई थी नांदेड़ में। तो नांदेड़ साहिब में दर्शन करने के लिए जब गए तो लंगर में कई धनपति भी लंगर चख रहे थे। किसी से पूछा कि बहुत पैसे वाले लोग, करोड़पति भी लंगर चख रहे हैं। उन्होंने कहा, गुरुजी, होटल का भोजन तो बार बार मिल जाता है, ढाबे का भोजन भी बार बार मिल जाता है, पर गुरु की शरणागति का भोजन बहुत कम मिलता है, और जो पाता है वो निहाल हो जाता है। जो वो निहाल। किस भाव से बनाए भोजन, किसके लिए बनाए भोजन, किसको भोग लगाया गया इस भोजन का, किस भाव का है वो, हमें सुख देता है। सुख। कितना सुंदर एक चरित्र आता है शिव पुराण का, एक बड़ा सुंदर सा चरित्र आता है। एक बार माता पार्वती जी ने भोजन बनाया, और भोजन बनाकर माता पार्वती जी ने भोजन बनाया, सबको सूचना दी, भोजन तैयार है, भोजन करो। सब आए। मां अन्नपूर्णा के हाथ के भोजन का इतना प्रभाव था, इतना प्रभाव था कि भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भयंकर भयंकर जितने भी शिव जी के गण थे, जब वो भोजन करते थे, भोजन ग्रहण करते थे, तो कितना ही खा ले, तृप्ति ही नहीं मिलती, तृप्ति ही। एक बेटे से पूछा जाए ना कि सबसे अच्छा भोजन किसके हाथ का लगता है, भले वो झूठ बोलेगा कि मेरी पत्नी अच्छा भोजन बनाती है, झूठ बोलेगा, पर सही में उससे पूछा जाए कि सबसे अच्छी दाल, सब्जी, पराठा
अगर कौन बना सकता है तो चुपचाप से कान में आकर कह देगा मेरी मम्मी बना सकती है, मेरी मम्मी। कभी कभी बेटियां छाती ठोक कर देती हैं, शादी होकर आ गई तो क्या हुआ, फिर भी मेरे मायके में मेरी मम्मा के हाथ का कभी तुम भोजन करके देखना, मेरी माँ जो भोजन बनाती है ना उसके बराबर कोई भोजन नहीं बना सकता। मेरी माँ जब हलवा बनाती है, सीरा बनाती है, मेरी माँ हलवा तैयार करती है, सीरा तैयार करती है, मेरी मम्मा ये बनाती है, मेरी मम्मा वो क्यों 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 उसको मालूम है कि एक माँ के हाथों में अन्नपूर्णा का निवास होता है। और जब वो दिल से बनाती है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, जब पूर्ण समर्पण के साथ बनाती है तो फिर उसके अंदर अहमता का भाव नहीं रहता, केवल देने का भाव, समर्पण का भाव रहता है। तो भोजन में स्वाद बढ़ जाता है, स्वाद। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव तत्व की प्राप्ति, अन्न के दो भाग हैं, एक उसमें चिंता भी है, एक उसमें शांति भी है। तो चिंता का जो भाग है, हम जब आपको कथा में पहले कहा था, आपके स्मरण में है कि नहीं है हमको नहीं मालूम, पर एक बार कथा में कहा था, आप लोगों को हो सकता है याद हो। हमारे घर के अंदर कोई अतिथि अपने पानी पीने के बाद गिलास झूठा कर कर हमारे घर में जब रखता है, जितनी देर हमारे घर में वो झूठा गिलास अतिथि के मुख का झूठा रखा रहता है, उतनी देर वो हमारे घर की सारी चिंताओं का हरण कर लेता है। अतिथि देवो भव, अतिथि। पर एक आज का जमाना है, जरा से अतिथि आ जाए, मेहमान आ जाए, जरा से लोग आ जाएं तो लोगों के मन में बड़ा हो जाता है, बताओ इतने लोग आ गए, इनको भोजन कैसे कराऊंगी, कैसे बनाया जाएगा, कैसे खिलाया जाएगा, क्या करा जाए, क्या करा जाए। तो समझ में नहीं आता, समझ ही नहीं आता। विश्वास प्रबल। स्वयं तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, चंचुला तुम कहती हो कि तुम्हारा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, वो प्रेत योनि में पड़ा था, अब वो प्रेत योनि में है नहीं, अब वो प्रेत योनि में नहीं। अब तो वो शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर कर, भगवान शंकर की कथा को श्रवण कर कर देव योनि को प्राप्त हो देव। इसीलिए जितने भी शिव महापुराण की कथा में जो भी बैठे हुए हैं, जो कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, जो भगवान शंकर की पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं, जो अपने भीतर शंकर भगवान की पवित्र कथा का स्मरण कर रहे हैं, याद रखना, अगर दुनिया के लोग तुम्हें गाली दे रहे हैं, दुनिया के लोग अपशब्द कर रहे हैं, दुनिया के लोग ताना दे रहे हैं, दुनिया के लोग आड़ा टेढ़ा कर रहे हैं, कहने दो। पर आज कथा श्रवण करने के बाद तुम्हारे चित्त में ये लेकर आ जाना कि हम कोई साधारण नहीं है, जो भगवान शंकर ने अपनी कथा में हमको बुलाया, बिठाया और कथा का रसतत्व ग्रहण कराया। आवाज़ सेट नहीं हो रही है, अंदर की आवाज़, बाहर की आवाज़ तो इतनी गूंज के आ रही है कि अंदर की आवाज़ को समझ ही नहीं आ रही। यहाँ पर एक जनी आकर यहाँ सुनो तो सही, बाहर की पूरी चोंगे जैसी आवाज़ यहाँ आ रही है। शिव ने कृपा कर कर, भगवान शंकर ने करुणा कर कर, दया कर कर यदि बिठाया, बुलाया, तो वो उसकी कृपा, उसकी दया, उसकी उदारता है। बिना कृपा के वो बुलाता ही नहीं है। एक पत्र है, अच्छा है,
आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो क्यों अच्छा पत्र भेजा बेटा? बस वो संभालता तो है, उसको क्या है? बेटी का कहना है पापा शांत हो गए, उसी दिन से जो जो तकलीफ होती है शिव जी से कह देती है, शंकर को पिता मानती है, और जो शिव जी से कहती है शिव पूरा करके चले जाते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। आंसू पोछो, अच्छे खुश होकर जाओ। जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा नाम राजरानी है, मेरे पति का नाम किशन चंद है। हम भटिंडा के रहने वाले हैं। गुरुजी, मैं एक लोटा जल का महत्व बताना चाहती हूँ। मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी गुरुजी, मैंने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि मेरे गर्भाशय में 2 गठान हैं। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन करवाने के लिए कहा, लेकिन गुरुजी मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती थी। गुरुजी, फिर एक दिन मेरी देवरानी ने आपकी कथा के बारे में बताया। फिर गुरुजी हमने आपकी कथा को सुनना शुरू किया, और गुरुजी हम सीहोर भी गए और वहाँ से रुद्राक्ष लिया। कंकर शंकर की पूजा करके एक कंकर शंकर घर ले आए। फिर हम हर रोज रुद्राक्ष जल शिव जी को चढ़ाती और आचमन कराती, और मैंने एक बेलपत्र और एक 7 दुर्वा वाला उपाय भी किया, और शिव जी की कृपा ऐसी हुई कि मेरी दोनों गठान गल गई। अब मैं बाबा को यहाँ पूर्ण तरह से ठीक हो गई और बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गुरुजी, मैं राजरानी, पति का नाम किशन चंद है। हम भटिंडा पंजाब के ही रहने वाले। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम राजबाला है, मेरे पति का नाम सावर। शंभो 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 शंभो, गला पकड़ रहा है बाबा। शंभो 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 शंभो। मेरा नाम राजबाला है, मेरे पति का नाम सावरमल सैनी है, गोत्र दैया। मेरे गांव 22 NTR, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़ के निवासी हैं। एक लोटे जल का मैं क्या बखान करूं। मेरा बेटा 7 साल से सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहा था, वह सफल नहीं हुआ। बहुत कोशिश करी पंडित जी की, कोई भी दिखलाया, परंतु समाधान नहीं मिला। फिर मैंने आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा, एक लोटा जल भोले बाबा को चढ़ाना प्रारंभ किया। पंडाल में पहली कथा सिरसा हरियाणा में 2024 में सुनी और बाबा से प्रार्थना करी। मेरे बेटे को लेकर मैं भटिंडा की कथा में भी आई। बेटे ने यहाँ पर बैठकर बाबा से सरकारी नौकरी मांगी और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरे बेटे का सिलेक्शन 2025 में बैंक में हो गया और आज मेरा बेटा सरकारी बैंक में नौकरी कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने आई। कहीं बैठी हो राजबाला, कहीं बैठी हो तो आ सकती है। तेरी कृपा का भरोसा तो किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर
कहे किस पर किसको हुआ? हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो, जिस पर 2 गठान हो गई थी गर्भाशय में। डॉक्टर ऑपरेशन का कहे थे, माँ ने हिम्मत नहीं हारी, यही भटिंडा की कथा को श्रवण किया और बाबा पर भरोसा कर जल चढ़ाना प्रारंभ किया। आज पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर आई है। एक बार जोरदार ताली हो जाओ साहब। जिस पर भी हो गई तेरे कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध जामिन गड़ी का जैसे तेरे मन को भाई जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। उस देवाधिदेव महादेव से करी गई प्रार्थना खाली नहीं गई। आप जब विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ शिव से कुछ कहते हो तो वो स्वीकार करता, सुनता। कल कथा में अपन ने श्रवण करा था सती मैया का शिव जी के साथ विवाह। मंगल सूत्र में क्या पिनाया था? जम के बोलो, रुद्राक्ष। हार के रूप में क्या लेकर आए थे? रुद्राक्ष। कंगन के रूप में क्या लेकर आए थे? रुद्राक्ष। कंगन के रूप में भी रुद्राक्ष लाए, हार में भी रुद्राक्ष लाए, मंगल सूत्र में भी रुद्राक्ष लाए, सब में रुद्राक्ष, सब में रुद्राक्ष। और वचन दिया सती अखंड सौभाग्यवती होकर जाओगे। पहली बार घुमाने के लिए सती माता को भगवान शंकर लेकर गए कुंभज ऋषि के आश्रम। पहली शादी पक्की हुई, शादी हुई और शिवजी माता सती को लेकर गए कुंभज बाबा के आश्रम में कथा सुनाने के। पदम जी, आज तुमको देखकर भी हमको शंकर जी की याद आ गई। शंकर भगवान शादी होने के बाद सती माता को कथा सुनाने ले गए तो तुम शादी के पहले ही कथा सुना दी हो। पहले ही कथा सुना महाराज। तो ये शिव की उदारता है, शंकर भगवान की कृपा करुणा, उनकी दया है, उनकी करुणा है कि अपनी जिंदगी की शुरुआत भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा से कर रहे हो। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? एक बार जोरदार ताली बजाओ साथ।
शिव कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है। सती मैया को लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर कुंभज बाबा के आश्रम में गए और भगवान कुंभज ऋषि कथा कहना प्रारंभ करे। यहां शिवजी सती माता कुंभज ऋषि को प्रणाम करे, उससे पहले कुंभज ऋषि माता सती और शिव को प्रणाम कर रहे। कुंभज ऋषि सती और शिव को प्रणाम कर रहे। प्रणाम किसको करना था? शंकर भगवान सती माता को कुंभज ऋषि को प्रणाम करना था, पर प्रणाम कौन कर रहा है? कुंभज ऋषि सती माता और शिव जी को प्रणाम कर। विचार करिएगा, जरा सोचिएगा, स्मरण में लाइएगा, आपकी चित्तवृत्ति में लाइएगा, आपके स्मरण में लाइएगा। आप सब प्रणाम किसको करते हो? आए कथा करने वाला जो आता है तो लोग कथाकार को प्रणाम करते, बाबा जी हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और कथा करने वाला किसको प्रणाम करता है? आपको। कथा करने वाला कथा सुनने वाले को प्रणाम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि कथा वाचने वाले से ज्यादा बड़ा होता है कथा सुनने वाला। कथा वाचने वाले से ज्यादा बड़ा होता है कथा सुनने वाला। वाचने वाला तो आया है तो 7 दिन कथा बाचेगा, सुनने वाला कितना? घर में काम 50 काम पड़े हुए हैं, बच्चे हैं, पति है, ऑफिस जाना, नौकरी, ये चाकरी, ये काम, वो काम, दुकान धंधा पानी, ये व्यापार वो व्यापार, घर का सारा काम करना और उसके बाद भी कथा में जाकर 3 घंटे बैठना, तो वक्ता से बड़ा श्रोता होता है। और कथा वाचने वाला और कथा सुनने वाला, इन दोनों में सबसे ज्यादा बड़ा होता है कथा सुनने वाला। कथा सुनने वाला इसलिए भी बड़ा होता है क्योंकि कथा सुनने वाला कहाँ बैठता है? जमीन पर। कथा सुनने वाला जब जमीन पर बैठता है तो जो जमीन पर बैठता है, जिसके पास जमीन होती है, तो वो हमारे निगाह में जमींदार कहलाता है। तो तुम सब कौन हो? जम के बोलो, और जम के बोलो। जमींदार। कौन हो तुम सब? जमींदार। जिसके पास जमीन, जो जमीन पर बैठा वो सब जमींदार। और जमींदार जमींदार होता है। मन पड़ता है तो बैठ गया, मन पड़ गया तो उड़कर चल दिया, मन पड़ा तो पानी लिया पी लिया, मन पड़ा तो थोड़ा पांव भी लंबा कर लिया, मन पड़ा तो थोड़ी बहुत देर विश्राम भी कर लिया, क्योंकि जमींदार की मर्जी। जमींदार कुछ भी कर सकता है। कई जमींदार तो ऐसे भी हैं जेब में से निकाल के मल भी लेते हैं और महाराज जी का इंतजार करते भजन कब गाएगा। और महाराज जी ने जैसे भजन गाया तो इसने फटकी लगाई, और जैसे ही महाराज जी बोले हाथ, अब तो जमींदार है, वो तो कुछ भी कर सकता है। जमींदार जमींदार होता है। तो तुम सब कौन हो? जमींदार। कथा वाचने वाला जमीन पर नहीं बैठता, ये 4 पांव की चौकी पर बैठता है। तो जमीन पर बैठे तो जमींदार, चौकी पर बैठे तो जमीन पर बैठे तो जमींदार, और चौकी पर बैठे तो चौकीदार। अब जमींदार तो हाथ पैर हिला सकता है, पर चौकीदार जब तक 5 नहीं बज जाए तब तक एक जैसा, ना पाँव लंबा करेगा, ना हाथ लंबा करेगा, ना सोएगा, ना खाएगा, ना पिएगा। चौकीदार चौकीदार होता है। इसलिए भगवान कुंभज ऋषि ने तुमरुका चंचुला देवी के सम्मुख, भगवान तुमरुका जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि सती और शिव कथा सुनने के लिए आए हैं। सती और शिव कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। और जब कथा सुनने के लिए आए तो कुंभज ऋषि ने उनको नमन किया, प्रणाम किया और निवेदन किया। निवेदन कि भोलेनाथ सुना दो
ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं। सुना दो ऐसी कथा जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं। 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 भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं। जिस कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था मीरा ने, ओ जिस कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था मीरा ने, भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनने कर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनने कर मैं भी अमर हो लूं। राधे राधे हरि बोल।
कथा को सुना था कर माने, जिस कथा को सुना था कर माने, जिस कथा को सुना था कर माने, जिस कथा को सुना था कर माने, ओ कर माने, हाँ कर माने, ओ कर माने, हाँ कर माने, जिस कथा को सुना था कर माने, जिस कथा को सुना था कर माने, भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो दूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो दूं। शंभो हरि बोल। जय हो। जिस कथा को सुना था प्रहलाद ने, 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 भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुनने कर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुनने कर मैं भी अमर हो लूं।
कथा को सुनाते हनुमत ने, जिस कथा को सुनाता हनुमत ने, जिस कथा को सुनाता हनुमत ने, जिस कथा को सुनाता हनुमत ने, भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुनने करे मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुन करे मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुन करे मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुन करे मैं भी अमर हो। महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए। बाबा को अपने हृदय की बात कही। ये पवित्र कथा भटिंडा पंजाब में चल रही है, जो श्री अमरजीत सिंह जी, श्री पद्मजीत सिंह जी द्वारा ये दिव्य कथा का आयोजित किया गया। ये कथा 24 जून तक भटिंडा पंजाब में चलेगी। बाबा से अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करें। सीहोर की कावड़ 25 अगस्त की भराएगी प्रदोष की, सुबह 9 बजे माँ सीवन नदी के तट से सीहोर से प्रारंभ होकर 11 किलोमीटर दूर तक कावड़ चलेगी कुबेरेश्वर धाम। 1 महीने कावड़ मेला सीहोर कुबेरेश्वर धाम का प्रारंभ हो जाएगा 30 जुलाई से। 1 महीने तक शिव भक्त आते हैं। भारत की भूमि पर केवल एक कावड़ ऐसी है सीहोर की, कुबेरेश्वर धाम की, जहाँ पर महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, जवान सब कावड़ भरते हैं। सभी लोग कावड़ में। ऐसी पवित्र आनंदमय कावड़ मेला 30 जुलाई से प्रारंभ होगा। 24 जुलाई से 28 जुलाई तक शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर धाम पर 5 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव की रहेगी। 29 तारीख को जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव रहेगा। 30 तारीख से 1 महीने की कावड़ मेला बाबा कुबेर भंडारी के यहाँ प्रारंभ होगा। ऐसी पवित्र कथाओं के लाभ आप और हम लेते रहेंगे। बीच में बाबा के कुछ अनुष्ठान हैं, वो रहेंगे। हृदय से बाबा को प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। साथ में सब बोलिएगा, प्रार्थना करिएगा। शिवाय नमस्तुभ्यं।
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री 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 शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव जी माता सती को कथा श्रवण कराने के लिए कुंभज बाबा कथा कर रहे, सती मैया कथा श्रवण कर रहे, पर मूल है कथा में मन का लगना। मूल है कथा में चित्त का लगना, हृदय का लगना, दिल का लगना। और जिस दिन कथा प्रारंभ हुई उसी दिन से हम आपको केवल एक ही बात कहते हैं कि अपने मन को कथा में लगाओ, चित्त को कथा में आ जाओ, आ जाओ, हृदय को कथा में लगाओ। आप ठीक हो गए? जो भांजी ने यहाँ भटिंडा कथा सुनकर गई थी, 3 चीज़ें मांगी थी उसने, तो एक कैंसर की गठान हो गई थी बुआ को, वो भी ठीक हुई। जॉब की जगह खुद का बिजनेस चालू हुआ और संतान की भी प्राप्ति हुई। एक बार जोरदार ताली बजाएं, साधु था आप ही की भांजी। कथा श्रवण कर रहे हैं, और कथा सुनते समय, कथा श्रवण करते समय, कथा का स्मरण करते समय मन में जो भाव आता है वो पूरा जरूर होता है, वो पूरा जरूर होता है।
सती माता ने मन में विचार करा कि मेरे पति शादी करने के बाद मुझे ले जाना था कहीं अच्छे हिल स्टेशन पर घुमाने के लिए और लेकर आए हैं कथा सुनाने के लिए। इससे तो ये शरीर जल के भस्म हो जाए तो अच्छा। और वही हुआ। सती माता का शरीर दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में जलकर भस्म हुआ। और शिवजी कथा में बैठे थे। उन्होंने विचार करा कि कथा सुनने को मिली है तो ऐसी कृपा हो जाए कि जो मेरे दिल में बसता है उसका दर्शन हो जाए। शिवजी को राम जी का दर्शन। शिव महापुराण की कथा एक ऐसी कथा है जहां बैठकर तुम्हारी मर्जी पड़े, जहां बैठकर चाहे टीवी के सामने सुनो, मोबाइल पर सुनो, पंडाल में सुनो, तुम्हारा मन पड़े जहां बैठकर कथा को सुनो और जो तुम्हारे मन में चल रहा है वो मेरा भोले बाबा 3 महीने के अंदर पूर्ण जरूर करता है, निश्चित। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं जम के बोला, महादेव देते हैं छप्पर। वो ऐसे नहीं दे देता। ऐसे ही नहीं देगा। वो आए वो देगा, बुलाया है उसने, देगा। बस अपने मन को थोड़ा बड़ा बना। कभी कभी हम लोगों को बड़ा हम देखते हैं कई दीपावली का टाइम आता है तो धनतेरस का दिन आता है। कौन सा दिन? धनतेरस। धनतेरस पे दीपावली के 5 दिन होते हैं। धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा और दूज। ये 5 दिन ऐसे होते हैं जिन 5 दिनों में आपको अपने मुख से हमेशा अच्छा बोलना है कि मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, मेरे घर में बाबा का भंडार है, भगवान ने खूब दिया है और मेरा भोलेनाथ ने मेरे घर में खूब भर के रखा। भले गरीब परिस्थिति है, भले धन नहीं है, भले दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, संपदा नहीं है, पर 5 दिन दीपावली के धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, एकम और दूज, भाई दूज, ये 5 दिन ऐसे होते हैं जिन 5 दिन में जब हम अपने मन में बार बार ये सोचते हैं कि मुझे मेरे भोलेनाथ ने बहुत दिया, तो साल भर के अंदर उसका घर भरा जाता है। और जो ये सोचता रहता है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी, कुछ भी। बड़ा सोचिए। और पहला दिन ही ऐसा आता है, बाकी के दिन तो जानने दो 4। दीपावली का पहला दिन धनतेरस का, उसी दिन तुम्हारे मन में गलत विचार आ जाता है। सामान खरीदने जाना है, धनतेरस है, वो सामान लेकर आऊंगी जो मेरे घर में नहीं है। मतलब पहले दिन ही तुम्हारे अंदर ये आ गया कि मेरे घर में नहीं है। पहले दिन किस पुराण में, किस शास्त्र में, किस वेद में ये लिखा है कि तुम्हारे घर में जो चीज नहीं है उसको खरीद कर पूजन करना? ये लिखा है कहीं नहीं। बल्कि अपने मन को इतना प्रबल बनाओ, ये मत सोचो धनतेरस के दिन कि मेरे घर में क्या नहीं है। अब लोग ढूंढते हैं मेरे घर में क्या नहीं, अभी मेरे पास में डोलची नहीं है, वो लेकर आऊंगी धनतेरस पे पूजन करूँ। मेरे घर में ये नहीं है, मैं लाऊंगी पूजन करूंगी। मेरे घर में ये नहीं है, मैं ये लेकर आऊंगा धनतेरस के दिन पूजन करूंगी। मेरे हाथ की चूड़ी नहीं है, मैं ये खरीदूंगी अब की बार धनतेरस पे। मेरे यहाँ ये नहीं है, अब की बार धनतेरस पे मैं ये खरीदूंगा। ना ना ना, पहले दिन तुम्हारे मुख पर यह होना चाहिए मेरे यहाँ सब कुछ है, फिर भी शिव जी की कृपा से मैं ये सामान खरीद कर लेकर आऊंगी। बाबा की कृपा से सब है, फिर भी लाऊंगी। भले नहीं है, फिर भी सोचो कि मेरे यहाँ है, फिर भी मैं वो खरीद रही हूँ। भंडार भरता चले जाएगा, भरता चले।
भरेगा। हम क्या सोचते हैं पहले दिन? कई लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में धनतेरस की पूजन कई बार करी। आप लोगों में ना जाने कितने लोग हैं जो दीपावली का पर्व सालों से मनाते आ रहे हैं, उसके बाद भी वैभव नहीं बढ़ रहा, धन नहीं बढ़ रहा, संपदा नहीं बढ़ रही। कारण क्या है? क्योंकि 5 दिन की दीपावली पर्व में पहला दिन धनतेरस का आता है। उसी दिन हमारे मन में आ जाता है कि मेरे घर में क्या नहीं है, मैं वही खरीद कर लेकर आऊंगी। तुमने मन में सोच लिया क्या नहीं है, मतलब उसी दिन से तुम्हारी नीचे गिरना प्रारंभ हो गया। कुछ वैभव नहीं बढ़ा, संपदा नहीं बढ़ी, धन नहीं बढ़ा। भले तुम सामान खरीद कर लाए, पूजन भी करी, पर वैभव नहीं बढ़ा। तुमने ये विचार कर लिया मेरे पास सब कुछ है, उसके बाद भी मैं आज धनतेरस पर ये खरीदने जाऊं। भले कुछ नहीं है, वो चीज है ही नहीं जिसको तुम खरीदने जा रहे हो, पर मेरे पास सब है, पर मैं ये खरीदने जा रही हूं। बाबा की कृपा है। दुकान वाले के पास जाकर मत कहना कि मेरे पास ये नहीं है, सब है। फिर ये क्यों खरीद रही? मेरी मर्जी, मेरे बाबा की कृपा, बाबा देने वाला, बाबा करने वाला। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ तो जानता है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ वो जानता है। सब कुछ है, कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। ये 5 दिन दीपावली के पर्व के होते हैं। 5 दिन तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए। बहुत है बाबा की कृपा, बहुत है शिव की कृपा, करुणा, दया, उदारता है, बड़ी करुणा। कोई क्या कमी है मेरे भोले बाबा? किस चीज की कमी? शिव कथा कहती है, बाबा की कथा कहती है। कोई आडंबर नहीं शिव को पाने, कोई। जो सती माता जलकर भस्म हुई, वही पार्वती माता के नाम से मैनावती के गर्भ से प्रकट हो गई। वही मैनावती के, वही की वही। और मैनावती के गर्भ से प्रकट हुई पार्वती मैया, और देवऋषि नारद जी ने आकर उनका भाग्य बताया। सावधान, शिव महापुराण की कथा कहती है सावधान। भाग्य बताने वाले बहुत सारे मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। आओ हमारे पास में, हम तुम्हारा भाग्य बता देंगे, कैसी किस्मत है तुम्हारी, क्या है। और उनको उनके भाग्य का नहीं मालूम है, बहुत मिलेंगे। सावधान, शिव महापुराण की कथा कर रही है, पार्वती जी का जन्म हुआ और देवऋषि नारद जी ने जाकर भाग्य बताया और कहा इसको पति मिलेगा नग्न वेशधारी, जटा जूट बांधने वाला, भस्म रमाने वाला। पार्वती मैया गोदी में थी, मैनावती रोने लगी, क्या मेरी बेटी का भाग्य ऐसा है? तब हिमालय राज ने कहा क्यों चिंता करती हो, अगर अवगुण ही अवगुण भरे होंगे तो कोई तो गुण लड़के में होंगे, तुम चिंता मत करो। सारे अवगुण और गुण एक ही के अंदर समाहित है। अगर हमारी बेटी पार्वती शिव जी की आराधना करेगी तो वो नग्न वेशधारी भी है, त्रिपुंडधारी भी है, त्रिशूलधारी भी है, और वो स्वयं सुंदर कर्पूर गौरम करुणा सुंदर। साधारण नहीं है शिव। आरती में आता है शिव जी के कितने मुख हैं,
एक